आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट स्मार्ट मनी इंडिया में क्या बाय कर रहा है। सो म्यूचुअल फंड्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो मेरे पास है, जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, विच इज पराग पारक म्यूचुअल फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आई विल ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस म्यूचुअल फंड, क्यों मुझे ये दोनों म्यूचुअल फंड्स पसंद आते हैं। पर इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में कुछ नई कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में बाय किए, कुछ कंपनीज अपने पोर्टफोलियो से सेल किए। सो विल डिस्कस दैट व्हाई दीज म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग दीज कंपनीज एंड स्पेशली व्हेन द मार्केट्स आर फॉलिंग, जहां पर एफआईआईज इंडियन मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। सो द म्यूचुअल फंड्स जो डीआईआईज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत संभाले हुए एंड दैट्स व्हाई ये स्मार्ट मनी क्या बाय कर रहा है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। दे हैव अ टीम जो पूरी कंपनी को फाइनेंशियल्स को देखती है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करती है एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन दैट उन्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी में ऐड करना है, किसी कंपनी में अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है एंड कौन से कंपनी से दूर रहना है, एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाई स्मार्ट मनी को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस टू म्यूचुअल फंड्स, क्यों मुझे वो म्यूचुअल फंड्स पसंद आते हैं एंड उन्होंने क्या चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first mutual fund we are tracking is Parag Parak FlexiCap Fund. Now this fund house and this fund is really very famous. So I don't think that Parag Parak FlexiCap Fund इस स्कीम को किसी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, बट फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से मुझे ये म्यूचुअल फंड पसंद आता है, जिसके बारे में आप सबके साथ मैं बात करने वाला हूँ। द फर्स्ट थिंग इज दिस फंड सेज दैट वो एक वैल्यू फंड है एंड जो इस फंड को मैनेज करते हैं, जो फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी, ये इस फंड के साथ बहुत ही लंबे अरसे से एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस फंड को मैनेज किया है एंड दे से दैट दिस फंड इज वैल्यू फंड एंड दे प्रूव इट एज वेल, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इस फंड के अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो हमें पता चलता है दैट द पी रेशियो ऑफ दिस फंड इज जस्ट 19 टाइम्स के आसपास एंड ये 19 टाइम्स का पी रेशियो राइट नाउ निफ्टी 50 जो ये फंड का बेंचमार्क में नहीं है उससे भी कम है। सो करंटली प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ निफ्टी 50 इज अराउंड 21 टाइम्स के आसपास कंपेयर टू पराग पारक फ्लेक्सिकैप फंड जो फिलहाल 19 टाइम्स का पी मल्टीपल है इस फंड का। एंड अगर हम इस फंड के बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इस फंड का बेंचमार्क हो जाता है BSE 500 TRI एंड अगर हम BSE 500 से कंपेयर करें तो फिलहाल BSE 500 24.4 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू पराग पारक, एज आई टोल्ड यू 19 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये फंड जो कहता है वो कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ये फंड फॉलो करता है, ये इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इनके इन्वेस्टमेंट्स में दिखती भी है। अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें इस फंड की, तो जो टॉप होल्डिंग्स हो जाती है इस फंड की वो हो जाती है लाइक देयर आर सम बिग नेम्स जैसे कि HDFC बैंक हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गया, पावर ग्रिड हो गया, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक। सो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है और इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 20 टाइम्स के नीचे है, 17 टाइम्स, 16 टाइम्स। सिर्फ कोल इंडिया 6 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इट्स अ रियली गुड डिविडेंड स्टॉक्स एज वेल। बाय द वे कोल इंडिया के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स मुझे पता है जो मुझे लगता है कि होने वाले, जिसकी वजह से आगे जाके कोल इंडिया ग्रो हो सकता है। सो इफ यू वांट अ डिटेल्ड एपिसोड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सो या दीज आर द स्टॉक्स जो ये फंड होल्ड करता है एंड as you can see all these stocks are trading at less than 20 times के P multiple के आसपास, which makes this fund a value fund and even though these companies are really huge companies, फिर भी इस फंड ने बहुत ही अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो किया है। जहां पर अगर हम कंपेयर करें पराग पारक फ्लेक्सी के फंड ने एक साल में 20% के रिटर्न्स दिए, अगर हम 3 साल की बात करें 18.47% के CAGR रिटर्न्स, अगर 5 साल की बात करें 24.65 टाइम्स के CAGR रिटर्न्स दिए एंड हर एक केस में यू कैन सी दैट जो BSE 500 है उसको आउट परफॉर्म किया एंड जो इक्विटी फ्लेक्सिकैप फंड्स की कैटेगरी है उसको भी आउट परफॉर्म किया है। जहां पर अगर हम देखें 17 टाइम्स के रिटर्न दिए इन जनरल फ्लेक्सिकैप फंड्स ने म्यूचुअल फंड में एंड जो 5 इयर्स के रिटर्न्स पराग पारक के हो जाते हैं 24 टाइम्स के आसपास। अगर हम एक साल की बात करें 13 टाइम्स के आसपास के रिटर्न्स दिए फ्लेक्सिकैप फंड्स ने इन जनरल म्यूचुअल फंड्स में एंड पराग पारक ने 20 टाइम्स के आसपास रिटर्न्स दिए। एंड इन ऑपोजिट एज एन इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट जब फंड बढ़ रहा है, जब मार्केट बढ़ रहा है तो सारे ही स्टॉक्स भाग रहे हैं, सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, सारी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। सो जब मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बुलिश मार्केट होता है, तो सारे ही फंड्स ऊपर जाएंगे। बट जब मार्केट नीचे आता है, जैसे फिलहाल करंटली लाइक 3-4 महीने से मार्केट नीचे आ रहा है, FII सेलिंग कर रहे हैं एंड देयर आर सम रीजंस, उसके ऊपर भी एक डिटेल एपिसोड अगर आपको चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं लेके आऊंगा। पर इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स मार्केट बहुत ही ज्यादा करेक्ट हुआ है। अगर हम देखें निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 12.75% के आसपास डाउन है। अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली अपने ऑल टाइम हाई से 16-17% के आसपास डाउन है। एंड सिमिलरली अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 अपने ऑल टाइम ऐसे अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास डाउन है। सो रिसेंटली मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है विच इज अ रियली गुड साइन। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी मार्केट में। आई ऑल्सो हैव सम ऑफ द स्टॉक्स इन माय वॉच लिस्ट जो राइट नाउ करंटली बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए, जिसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल्ड एपिसोड चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल कम अप विद अ न्यू एपिसोड एज वेल। पर एज यू कैन सी दैट मार्केट्स बहुत अच्छे से करेक्ट हुए इन लास्ट 6 to 7 मंथ्स एंड वहां पर भी इस फंड ने बहुत ही अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखा है,
विच आई वांट टू शो यू. सो BSE 500 जहां पर 4% डाउन है ईयर टिल डेट में, एंड जो पराग पारक है वो सिर्फ अराउंड 1.77% डाउन है. अगर हम 3 महीने की बात करें, सो BSE 500 6.50% डाउन है. इन जनरल फ्लेक्सी फंड्स अप्रोक्सीमेटली 6.51% डाउन है, बट पराग पारक फ्लेक्सी फंड सिर्फ 0.40% डाउन है. अगर हम 6 महीने की बात करें, BSE 500 7% डाउन है एंड फ्लेक्सी फंड्स अप्रोक्सीमेटली 5.31% डाउन है, बट 6 मंथ्स में भी पराग पारक फ्लेक्सी फंड ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 3.37% से ग्रो किया है, विच इज अ रियली लाइक स्मॉल नंबर, बट नेगेटिव में रिटर्न्स नहीं जा रहा, विच इज द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई रियली like and respect this particular fund house and this particular fund, and I'm personally invested in this fund as well, so please don't take it as a buy and sell recommendation. So this is about the Parag Parakh Flexi Cap fund, and यहाँ पर अगर हम monthly portfolio report में जाए तो in the month of December they have added one new company in their portfolio which is Narayana Hrudayalaya Limited, जहाँ पर कंपनी ने around 12 लाख शेयर्स अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 163 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्ट किए. 0.19% ऑफ द AUM इज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज अ न्यू एंट्रेंट इन पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड, जो हो जाता है NH लिमिटेड. तो अगर मैं NH लिमिटेड की बात करूं, द कंपनी इज ट्रेडिंग एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 26,364 करोड़ के आसपास एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विच इज 27th Jan, एंड करंटली कंपनीज प्राइस इज ट्रेडिंग एट 1290 रुपीज के आसपास. कंपनीज P रेशियो इज 33 टाइम्स के आसपास, एंड ये कंपनी बिलोंग करती है हॉस्पिटल सेक्टर. Now the thing is that there are some growth triggers जो इस कंपनी के बिजनेस में प्ले आउट हो रहे हैं, जो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को आगे ग्रो कर सकते हैं. द फर्स्ट ट्रिगर इज केमन आइलैंड में इस कंपनी ने एक नया हॉस्पिटल बिल्ड किया है, जो आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर पहले ही कमेंस हुआ है. बट वहां पर जब कोई हॉस्पिटल कंपनी एक नया हॉस्पिटल बिल्ड करती है किसी नए लोकेशन में, सो उस हॉस्पिटल के पीछे पहले तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है. देन धीरे धीरे करके वो हॉस्पिटल उस लोकेशन में मैच्योर होता है, एंड धीरे धीरे करके नए नए पेशेंट्स आने लगते हैं, वो हॉस्पिटल ज्यादा फेमस होने लगता है, एंड दैट the virtuous cycles gets play. So in this company जो केमन आइलैंड का हॉस्पिटल है, so this hospital is going to be commissioned, and यहाँ से कंपनी को एक तरह की ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकती है, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. एंड अगर हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को 12% एंड प्रॉफिट को 68% CAGR से ग्रो किया है. सो क्लियरली कंपनी को कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है. इन लास्ट 3 इयर्स एज वेल कंपनी ने अपने सेल्स को 25% और प्रॉफिट को 365% से ग्रो किया है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कंपनी की प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स है कंपनी के. एंड द मेजर रीजन फॉर दिस कंपनी इज ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जहां पर कोलकाता एंड जमशेदपुर, एंड इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बेंगलुरु में कंपनी के बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं. यहाँ पर इन दोनों रीजन में कंपनी का नाम भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल्स के नाम भी बहुत अच्छा है. सो यहाँ से जो हॉस्पिटल्स रेवेन्यू कमाते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है. सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, विच इज NH लिमिटेड. द अदर कंपनी जहां पर पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी होल्डिंग को बहुत ही सब्सटेंशियली बढ़ाया, जो हो जाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जहां पर पहले पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ 0.12 या 3% के आसपास ही इस कंपनी में होल्डिंग थी, जो बढ़ा के 1.96% कर दी है पिछले महीने ने कंपनी में. एंड अगर हम इस कंपनी की बात करें, वी ऑल नो दैट दिस कंपनी बिलोंग्स टू ऑटोमोबाइल सेक्टर. ऑल्सो दिस कंपनी सेल्स फार्म इक्विपमेंट्स, एंड ऑल्सो दिस कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर सर्विसेज. सो जो मेजर रेवेन्यू वो ऑटोमोटिव से आता है, जहां पर कंपनी के ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो आई थिंक दैट जो मैनेजमेंट है, दे थिंक दैट जो रूरल इंडिया है वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ये कंपनी में ग्रोथ आ सकती है. एंड अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 3,50,000 करोड़ के आसपास. सो दिस कंपनी इज ऑलरेडी वेरी ह्यूज, एंड कंपनी का पी राइट नाउ चल रहा है 29 टाइम्स के आसपास. एंड पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 23% और प्रॉफिट को 80% से ग्रो किया है. सो दिस इज अबाउट द महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो एक ऑलमोस्ट नया एंट्रेंट हो जाता है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड फंड इन द लिस्ट, जो बिलोंग करता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, एंड इस फंड का नाम हो जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड. नाउ द थिंग इज दैट ये फंड के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को 25.43% से ग्रो किया है, कंपेयर टू BSE 250 जो 25.17% से ग्रो हुआ है, एंड कंपेयर टू जो इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स है उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 28.04% से ग्रो किया है. सो येस, जो अदर म्यूचुअल फंड्स है इस कैटेगरी में, रह गए कुछ म्यूचुअल फंड जिसने इस कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न्स दिए कंपेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड. सिमिलरली जब हम 3 साल की बात करते हैं 19.05% से ग्रो हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपेयर टू BSE 250 जो 19.05% एंड इक्विटी स्मॉल कैप फंड्स जो 20.01% से ग्रो किया. सो यस, हियर आल्सो इन द 3 ईयर टाइम ड्यूरेशन द सेम थिंग इज देयर दैट एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने कम परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स जिन्होंने थोड़े ज्यादा रिटर्न्स दिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड से. पर यहां पर एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, व्हिच इज द मेजर रीजन बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, जो हो जाता है दैट ये फंड भले ही थोड़ा कम
अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स इन दिस सेम कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी। बट जब मार्केट गिर रहा होता है, जहां पर एज आई टोल्ड यू रिसेंटली मार्केट ने बहुत ही अच्छी करेक्शन दिखाई है, जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी अपने ऑल टाइम ऐसा अराउंड 19-20% के आसपास डाउन है, इस गिरते मार्केट में भी ये फंड ने बहुत ही अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर हम 6 महीने में बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप TRI जो इस फंड का बेंचमार्क हो जाता है, वो 8.94% से गिरा है। सिमिलरली अगर हम अदर स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ फंड्स की बात करें तो वो 6.81% से गिरे। बट अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वो सिर्फ 2.15% से गिरा है, जो इस फंड को स्टैंड आउट करता है। सिमिलरली अगर हम 3 महीने में बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड 4.53% से गिरा है कंपेयर टू BSE 250 स्मॉल कैप जो 8.71% एंड इक्विटी स्मॉल कैप फंड जो कैटेगरी है वहां पर 7.33% के आसपास जो सारे फंड्स है वो गिरे। सिमिलरली अगर हम एक महीने में बात करें तो एक महीने में BSE 250 स्मॉल कैप TRI 9.04% से गिरा है। अगर हम अदर स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो वो 9.35% से गिरे ऑन एन एवरेज कंपेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो 7.21% से गिरा है। सो दिस मेक्स दिस फंड अ बिट स्पेशल फॉर मी, एंड फॉर मी कैपिटल प्रोटेक्शन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी व्हेन आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये फंड में मैंने भी अपना खुद का पैसा डाला है। एंड 3 years AGR ऑफ दिस फंड इज 19.05%। सो या दिस इज अबाउट द फंड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट फंड कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छे से अपनी इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो करते आ रहा है। अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें इस फंड की, तो जो टॉप होल्डिंग्स है इस फंड की हो जाती है ब्लू स्टार, काइनिश टेक्नोलॉजी, ब्रिगेड एंटरप्राइज एंड एवरीथिंग। बट रिसेंटली ये कंपनी ने 2 नए एक्विजिशन किए जिसके बारे में मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूँ। द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट इज एम्बर एंटरप्राइज। नाउ द थिंग इज दैट ये दोनों कंपनी जो एयर कंडीशनर सेक्टर है उससे बहुत ही अच्छे से बेनिफिट कर सकते हैं। सो राइट नाउ द मंथ इज जनवरी एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में लास्ट ईयर बहुत ही बड़ी हीट वेव्स आई थी, जिसकी वजह से जो भी कंपनीज एयर कंडीशनर्स बनाती थी, फ्रिजेस बनाती थी, पंखे बनाती थी, ये सारी कंपनीज ने अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया था, जिसकी वजह से अगर हम देखें सारी ही ऐसी कंपनीज के स्टॉक प्राइस बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किए थे। अगर हम वोल्टास की बात करें विच इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट अगर हम देखें लाइक 1000 रुपए का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1900 रुपए के आसपास पहुंच गया था। अनदर प्लेयर इन द लिस्ट जो एक स्मॉल के प्लेयर हो जाता है जॉनसन कंट्रोल्स हिताची, एंड ये कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया था, जहां पर 1000 रुपए का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपए के आसपास पहुंच गया था, एंड रिसेंटली फिर से ये स्टॉक प्राइस गिर रहा है। एंड ये कंपनी लिटरली लॉसेस कर रही थी, एंड इन मार्च 2024 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 49 करोड़ एंड जून 2024 में इस कंपनी ने 36 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। सो या ऑल दीज कंपनीज आर द सीजनल कंपनी, जब गर्मी का सीजन आता है तो ये कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ जाते हैं, बट यू कैन सी दैट कितना ही अच्छे से अपने आप को ग्रो किया था इन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर जब गर्मी का सीजन चल रहा था। सो सिमिलरली एक्सिस स्मॉल कैप फंड माइट अज्यूमिंग दैट इस ईयर में भी जो गर्मी का सीजन है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, मे बी हीट वेव्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से पहले ही ये फंड इन दोनों कंपनीज में अपनी पोजीशन ले रहा है। नाउ यू माइट बी क्वेश्चनिंग दैट हाउ दीज टू कंपनीज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड एम्बर एंटरप्राइज, कैसे ये दोनों कंपनीज गर्मी के सीजन से रिलेटेड है। सो द PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इज द कंपनी जो प्लास्टिक मोल्डिंग्स बनाती है, जहां पर आप देख सकते हो एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, LED टेलीविजन, एयर कूलर्स, इन सारी ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग्स बनाती है। बट यहाँ पर जो मेजर रेवेन्यू आता है इस कंपनी का वो आता है एयर कंडीशनर सेक्टर से, जहां पर 68% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रूम एयर कंडीशनर सेक्टर्स। सो जो मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर ओनली, दैट्स व्हाई दिस कंपनी बिलोंग्स टू द ग्रोथ ऑफ द एयर कंडीशन सेक्टर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 34% CAGR एंड EBITDA को 38% CAGR से ग्रो किया है। एंड मोस्ट ऑफ द मेजर कंपनीज आर द क्लाइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, जहां पर लॉयड आ जाता है, जहां पर ब्लू स्टार आ जाती है, जहां पर वोल्टास इज आल्सो वन ऑफ द कंपनी जो इस कंपनी की क्लाइंट हो जाती है, वर्लपूल इज आल्सो वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। सो जो मेजर इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशन प्लेयर्स है वो इस कंपनी के क्लाइंट हो जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम एम्बर एंटरप्राइज की बात करें तो ये कंपनी प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एयर कंडीशन OEM एंड ODM इंडस्ट्री को, जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट लाइन में आप देख सकते हो IDU, ODU, कमर्शियल AC, विंडो AC, वॉशिंग मशीन ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ कंपोनेंट्स लाइक कॉपर ट्यूब्स, शीट मेटल्स, इंजेक्शन मॉड्यूलिंग, मोटर्स, टूल्स, ये सारे कंपोनेंट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके बड़ी बड़ी कंपनीज को देती है। एंड इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में भी LG, हिताची, महिंद्रा, डाइकिन, ब्लू स्टार जैसे बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। दीज टू आर द मेजर चेंज जहां पर कंपनी ने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट विच इज अ न्यू एंट्रेंट इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, जहां पर कंपनी ने 0.39% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स AUM is invested in PG Electroplast, and similarly 0.39% of AUM is invested in Amber Enterprise India Limited as well. So these are some companies जहां पर Axis Small Cap Fund and Parag Parekh Flexi Cap Funds are buying, and you can study these companies independently. And as a disclaimer, this is not a buy and sell recommendation. For more such kind of videos and for more such kind of updates on stock market and economy, subscribe to Pratik Invest. मिलते हैं next episode में, तब तक के लिए bye bye.